ऑनलाइन क्लास में सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। आज का हमारा टॉपिक है भारत का उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट। आज हम उपराष्ट्रपति कौन बन सकता है, उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन वोट करता है, किस पद्धति से उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है और उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया तथा उपराष्ट्रपति की शक्तियां व कार्य, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। उपराष्ट्रपति का पद देश का दूसरा सर्वोच्च पद होता है। आधिकारिक क्रम में उसका पद राष्ट्रपति के बाद आता है। उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के उपराष्ट्रपति की तर्ज पर बनाया गया है, अर्थात हमने यह जो उपराष्ट्रपति का पद है वो अमेरिका से लिया है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 63 में उल्लेखित है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। उपराष्ट्रपति कौन बन सकता है, अर्थात उपराष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, तो भारत का नागरिक हो, जैसा कि हमने राष्ट्रपति के चुनाव में राष्ट्रपति के बारे में भी यही पढ़ा था कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो और राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। यानी जैसे कि राष्ट्रपति के लिए जहां लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, यानी वह उसमें वो योग्यता होनी चाहिए जो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए चाहिए, तो वैसे ही जो उपराष्ट्रपति है उसके लिए राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए और लाभ के पद पर ना हो। लाभ के पद पर जैसा प्रीवियस वीडियो में भी पढ़ा था कि संविधान में कहीं पर भी इसको परिभाषित नहीं किया गया। संसदीय समय समय पर निर्धारित करेगी कि लाभ के पद में कौन कौन से पद आएंगे, लेकिन जो वर्तमान राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल तथा केंद्र व राज्य के जो भी मंत्री हैं वो लाभ के पद में नहीं माने जाएंगे, इसलिए वो उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। उपराष्ट्रपति का जो चुनाव लड़ने के लिए नामांकन भरते समय 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होना जरूरी है। यानी जो उम्मीदवार नामांकन भरेगा वो तभी भर सकता है जब उसके निर्वाचक मंडल यानी जो उसके वोटर है, तो उन 20 वोटर उसका प्रस्ताव करे नाम का और 20 ही अनुमोदक करे, यानी हाँ में हाँ मिलाए। और ये भी ध्यान रखिएगा कि जो प्रस्तावक है वो अनुमोदक नहीं बन सकते और अनुमोदक है वो प्रस्तावक नहीं, यानी जिन्होंने प्रस्ताव रखा है नाम का वो अनुमोदक में नहीं है शामिल होने चाहिए और अनुमोदक वाले प्रस्तावक में शामिल नहीं होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। तो राष्ट्रपति के लिए हमने 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक के बारे में पढ़ा था, जबकि उपराष्ट्रपति के लिए 20 है। और ये इसलिए व्यवस्था की गई क्योंकि जो उम्मीदवारों की जो भीड़ है उसको रोकने के लिए। और इस उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए 15,000 रुपये जमानत राशि रखी गई। अगर किसी भी उम्मीदवार को कुल वोटों का 1/6% मत प्राप्त नहीं होते हैं तो उनकी जमानत राशि जब्त हो जाएगी, वो रिजर्व बैंक में फिर जमा होगी। आगे देखते हैं कि उपराष्ट्रपति को ओथ यानी शपथ कौन दिलाता है, तो उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है। उपराष्ट्रपति संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेते हैं और पद व कर्तव्यों का निर्वाह श्रद्धापूर्वक करने की शपथ लेते हैं। उपराष्ट्रपति की पदावधि टर्म ऑफ ऑफिस यानी कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और समय से पहले राष्ट्रपति को कोई त्यागपत्र दे सकते हैं, यानी उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देगा। उसे अपने पद से पदावधि पूर्ण होने से पूर्व भी हटाया जा सकता है। उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया है जो वो पहले राज्यसभा में लाई जाती है, यानी राज्यसभा ही पहल करेगी उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए, पहले लोकसभा पहल नहीं कर सकती। और राज्यसभा जो है तात्कालीन सदस्य के बहुमत से उस प्रस्ताव को पास करेगी, लेकिन जो प्रस्ताव पेश किया जाएगा उसको पेश करने से 14 दिन पूर्व उपराष्ट्रपति को इस हादसे की सूचना देनी होगी।
उसे अपने बचाव करने का पूरा अधिकार होगा और उसके बाद राज्यसभा के तात्कालिक सदस्यों के बहुमत से उसे पास करना है और फिर लोकसभा के पास भेजा जाता है। लोकसभा का केवल उसमें समर्थन चाहिए होता है। तो उपराष्ट्रपति मतलब पुनर्निर्वाचित भी हो सकता है, लेकिन कितनी बार उपराष्ट्रपति मतलब चुनाव लड़ सकता है तो इसके लिए हमारा संविधान मौन है। मतलब संविधान में कहीं ऐसा नहीं लिखा कि कितनी भी बार चुनाव लड़ सकता है, कितनी भी बार उपराष्ट्रपति बन सकता है। केवल ये है कि पुनर्निर्वाचन के योग्य है, लेकिन कितनी बार पुनर्निर्वाचित हो सकते हैं इसके संबंध में संविधान मौन है। फिर उपराष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया। उपराष्ट्रपति का चुनाव भी अप्रत्यक्ष रूप से होता है, अर्थात जनता इसमें वोट नहीं करती, सीधे जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि वोट करते हैं, जैसा कि हमने राष्ट्रपति के चुनाव में देखा था। इसी तरह इस उपराष्ट्रपति का चुनाव भी एक निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है। निर्वाचक मंडल इलेक्टोरल कॉलेज, यानी इसका मतलब होता है मतदाताओं का समूह। मतदाताओं के समूह को ही निर्वाचक मंडल कहा जाता है और निर्वाचक मंडल का काम होता है चुनाव करवाना। तो उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल है उसमें कौन शामिल होते हैं, जैसा कि हमने राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल पढ़ा था उसमें हमने देखा कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और यूनियन टेरिटरीज़ की जो विधानसभाएं हैं वहाँ के निर्वाचित सदस्य उसमें शामिल होते हैं। अब हमें ये ध्यान रखना है कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के सदस्य यानी लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य शामिल होते हैं और वो भी निर्वाचित भी होते हैं और मनोनीत, यानी दोनों तरह के जो नॉमिनेटेड है और इलेक्टेड है दोनों ही तरह के मेंबर्स इसमें शामिल होते हैं। लेकिन इसमें राज्य विधानसभा के सदस्य शामिल नहीं होते और न ही यूनियन टेरिटरीज़ के, केवल संसद के सदस्य, और वो भी निर्वाचित भी और मनोनीत भी। राष्ट्रपति संपूर्ण राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए उसमें राज्यों को भी प्रतिनिधित्व दिया गया है इलेक्शन में, लेकिन यहाँ पर उपराष्ट्रपति के चुनाव में केवल संसद भाग लेती है। उपराष्ट्रपति का चुनाव भी राष्ट्रपति के चुनाव की तरह ही आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा गुप्त मतदान रीति से होता है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व से तात्पर्य यानी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव, इसका मतलब है कि जो निश्चित कोटा प्राप्त होना, यानी विजयी उम्मीदवार के लिए कि निश्चित कोटा प्राप्त करना अनिवार्य है। और उसका हमने देखा था निश्चित कोटा प्राप्त करने का जो फार्मूला है यानी कुल वैध मतों की संख्या और निर्वाचित होने वाले सदस्य की संख्या, यानी निर्वाचित होने वाले सदस्य की संख्या में एक जोड़ करके जो कुल वैध मत है उसमें भाग दिया जाता है। जो क्वोशंट जो भागफल आएगा उसमें फिर एक जो ऐड कर दिया जाता है 1। तो इस तरह जो निश्चित कोटा है उसका फार्मूला निकाला जाता है और निश्चित कोटे को अगर नहीं प्राप्त होता है तो उसमें मतों के हस्तांतरण की प्रक्रिया अपनाई गई है। यानी जो इसमें मत है वो इसीलिए पसंद के अनुसार वरीयता क्रम में रखे जाते हैं और यदि निश्चित कोटा प्राप्त नहीं होता है तो जो जिसको सबसे कम वोट प्राप्त होते हैं उसके मतों को अन्य उम्मीदवारों को हस्तांतरित कर दिया जाता है और ये मतों के जो हस्तांतरण की प्रक्रिया है उसी को एकल संक्रमणीय मत पद्धति कहते हैं। और गुप्त मतदान का मतलब है कि जो मतदाता के द्वारा यानी जो वोटर्स है वो अपना मतदान करेंगे तो वो किसी और के साथ उसे साझा शेयर नहीं करेंगे। तो इस तरह उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। चुनाव से संबंधित अगर उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कोई भी विवाद होता है तो आर्टिकल 71 में उल्लेखित है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों की सुनवाई सीधे सुप्रीम कोर्ट में होगी, यानी अन्य न्यायालयों में उस पर सुनवाई नहीं की जा सकती। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय ही अंतिम माना जाएगा। और उपराष्ट्रपति के चुनाव में पीठासीन अधिकारी कौन होता है, तो इसमें लोकसभा और राज्यसभा का जो महासचिव है, लोकसभा में भी महासचिव होता है, राज्यसभा में भी, तो बारी बारी से इनके महासचिव ही, जो लोकसभा का महासचिव
एक बार लोकसभा का महासचिव होगा पीठासीन अधिकारी, जब दूसरी बार उपराष्ट्रपति के चुनाव होंगे तो राज्यसभा का, फिर वापस से लोकसभा का। इस तरह बारी बारी से पीठासीन अधिकारी होते हैं। आगे है उपराष्ट्रपति की शक्तियाँ व कार्य। उपराष्ट्रपति का दोहरा कार्य है। उपराष्ट्रपति आर्टिकल 64 के तहत राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अर्थात राज्यसभा एक ऐसा सदन है जिसका जो अध्यक्ष होता है वो उसका सदस्य ना होते हुए भी उसका अध्यक्षता करता है। यानी क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, लेकिन उसे पदे वहाँ राज्यसभा का पदेन सभापति बनाया है। पदेन का मतलब पद पर रहते हुए, क्योंकि उधर उपराष्ट्रपति के पद पर रहते हुए यहाँ पर राज्यसभा की सदन की अध्यक्षता की जाती है उपराष्ट्रपति के द्वारा। तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और उपराष्ट्रपति को निर्णायक मत देने का अधिकार है। निर्णायक मत वैसे तो मत देने का अधिकार नहीं होता स्पीकर और सभापति को, लेकिन अगर जब दोनों बराबर वोट आते हैं पक्ष और विपक्ष में, तो उस समय निर्णायक वोट देने का अधिकार होता है। आर्टिकल 65 के अनुसार उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। अर्थात जब राष्ट्रपति का पद उसके त्यागपत्र या निष्कासन, मृत्यु या अन्य कारणों से रिक्त होता है तो वह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य करता है। वह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में अधिकतम 6 माह की अवधि तक कार्य कर सकता है। इस अवधि में नए राष्ट्रपति का चुनाव आवश्यक है। इसके अतिरिक्त वर्तमान राष्ट्रपति अनुपस्थिति, अगर वर्तमान जो राष्ट्रपति है वो किसी कारण अनुपस्थित रहता है या बीमारी या अन्य किसी कारण से अपने कार्य को करने में असमर्थ हो जाए, तो वह राष्ट्रपति के पुनः कार्य करने और उसके कर्तव्यों का निर्वाह करता है। कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में अगर वो उपराष्ट्रपति कार्य करता है तो उस समय वह राज्यसभा के सभापति के रूप में काम नहीं करता है। उस समय राज्यसभा का उपसभापति ही सभापति के रूप में कार्य करेगा। और यह भी ध्यान रखिएगा कि जब वो उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति के रूप में वेतन भत्ते प्राप्त नहीं होते, उससे राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन भत्ते प्राप्त होते हैं। और जब वह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तब उसे राष्ट्रपति का जो वेतन भत्ता है वो मिलता है। तो इस अवधि में उसके कार्यों का निर्वाह एक तरह से उप सभापति द्वारा किया जाता है। आगे है निष्कर्ष, कंक्लूजन, यानी कि संविधान ने उपराष्ट्रपति की क्षमता के अनुरूप उसे कोई विशेष काम नहीं सौंपे है। अतः कुछ लोग तो इसे हिज सुपरफ्लुअस हाइनेस कहते हैं और यह पद भारत में एक तरह से राजनीतिक निरंतरता को बनाए रखने के लिए सृजित किया है। अर्थात जब राष्ट्रपति अनुपस्थित हो तो उनकी अनुपस्थिति में एक तरह से राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वाह करने के लिए उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था की है। थैंक यू सो मच।